नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम है शैलेश यादव और मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटोर। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स के क्लासिफिकेशन के बहुत सारे कह सकते हैं टाइप्स हैं, जो कि अलग अलग उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि आपके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, फिर आपका एसिडिक कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो उसमें बहुत सारे आपके कह सकते हैं क्राइटेरिया जिस पे हम लोग फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसी में आज हम बात करने वाले हैं कि फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन उसके फ्रूट टाइप पे, क्योंकि ये आपका एक क्लासिफिकेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको याद करने में दिक्कत होता है और इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी क्लासिफिकेशन तो आसान है, आप याद कर लेंगे, लेकिन ये जो फ्रूट टाइप है ना, पहले फ्रूट टाइप को आपको समझना है कि फ्रूट टाइप होता क्या है, और इससे जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और तमाम सीयूटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रूट टाइप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए। तो जो फ्रूट टाइप, पहले तो समझिए कि कितने प्रकार के आपके फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल फ्रूट होता है, एग्रीगेट फ्रूट होता है, फिर आपका मल्टी फ्रूट होता है, उसमें भी आपका कई प्रकार होते हैं। तो जो सिंपल फ्रूट होता है, वो सिंपल फ्रूट किसको बोलेंगे? सिंपल फ्रूट जैसे आप समझने के लिए, जैसे कि ये मान लीजिए, ठीक है, ये पोर्शन हो गया। ठीक, और एक होता है आपका इसी प्रकार से होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ओवरीज होते हैं। ठीक है, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो ये सिंपल फ्रूट होता क्या है, देखिए, या तो उसके अंदर एक सिंगल ओवरी पाया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर या तो सिंगल ओवरी होगा या बहुत सारे ओवरीज होंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी ओवरीज है, तो सिंगल वाले को हम लोग बोलते हैं आपका मोनोकार्पल, और इसको हम लोग बोलते हैं सिनकार्पल। सिनकार्पल का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। देखिए, सिनकार्पल इसको बोलते हैं एकल अंडपी, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं वियुक्त अंडपी। ठीक है, तो ये आपका एक, या तो उसमें सिंपल फ्रूट वो कहे जाएंगे जिसके अंदर या तो एक क्या कहते हैं ओवरी पाया जाता है, और या तो वो उसके अंदर बहुत सारे ओवरीज होते हैं, लेकिन बाहर से देखने में लगता है कि उसके अंदर एक ही ओवरी है। ओवरी या कह सकते हैं सीड की बात करें तो सिंपल फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिसके अंदर एक सीड या फिर बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अंदर बहुत सारे सीड्स होंगे, लेकिन बाहर से देखने में लगेगा कि उसके अंदर एक ही सीड होते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रूट्स को, इनसे जब आपका फ्रूट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फिर आपका सिंपल फ्रूट। ठीक है, इनसे जब फ्रूट बनेगा तो उसको हम लोग सिंपल फ्रूट बोलेंगे। ओके, तो वही चीज़ होता है, सिंपल फ्रूट या मोनोकार्पल होता है या सिन कार्पल होता है, और इनसे फ्रूट जो बनेंगे आपके वो सिंपल फ्रूट कहे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सिंपल फ्रूट में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले आपका ये है बेरी। एग्जाम्पल बेरी, यहाँ पे मोर देन वन सीड, ऐसे सीड जिनके, सॉरी, ऐसे फ्रूट जिनके अंदर बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनका जो फ्रूट टाइप होता है वो बेरी होता है। यानी कि उनका जो फलन का प्रकार होता है उसको हम लोग बेरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका गुआवा हो गया। गुआवा के अंदर बाहर से देखने में लगेगा कि एक ही उसके अंदर बीज है, लेकिन गुआवा के अंदर देखिए कितने सारे सीड्स होते हैं, वो हो गया। बनाना भी इसमें आता है आपका। पपाया है, पपाया में भी देखेंगे बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे आपके सीड पाए जाते हैं। ग्रेप्स हो गया, सपोता हो गया, एरिका नट हो गया, ये टू सीडेड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको टू सीडेड बोलते हैं। और टोमेटो हो गया आपका, अवोकाडो हो गया, और आपका यहाँ पे डेट पाम, ये दो हैं आपके जो कि सिंगल सीडेड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल सीडेड। सिंगल सीडेड बेरी बोला जाता है इनको। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सीडेड बेरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक ही आपके कहते हैं सीड पाए जाते हैं, तो इसको सिंगल सीडेड बेरी बोला जाता है। फिर आपका ब्रिंजल हो गया और चिली हो गया, ये सब आपके क्या है, ये सब के सब आपके क्या है, बेरी के फ्रूट टाइप हैं। ठीक है, इनका जो फ्रूट टाइप होता है वो बेरी होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपका ड्रूप हो गया। इसमें क्या होता है, ड्रूप किसके फ्रूट टाइप होता है, तो उनका फ्रूट टाइप होगा जिसके अंदर आपके तीन लेयर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंडोकार्प, मीजोकार्प और एपिकार्प। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रूप। ओके, इनका जो फ्रूट टाइप होता है ड्रूप। अब इसको समझने के लिए आप देखिए, ये जो है, ये समझिए ये होता क्या है।
ये मान के चलिए आपका ये जैसे एक फ्रूट है, तो ये जो आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला, ठीक, ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाता है एपीकार्प। ठीक है, एपीकार्प या फिर इसको एक्सोकार्प बोलते हैं हम लोग, एपी या एक्सोकार्प। ठीक है, ये ग्रीन वाला पोर्शन। फिर बीच वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये आपका ग्रीन वाला पूरा पोर्शन हो गया। ठीक, उसके बाद बीच वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका कहलाता है ब्राउन वाला पोर्शन, ये आपका कहलाएगा मीजोकार्प। ठीक, और उसके बाद जो ये आपका हल्का लाइट कलर का, जो लाइट येलो कलर का दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये जहाँ से ये है, ये पूरा ये वाला वाइट वाले के बगल में, इसको इंडोकार्प बोलते हैं। तो जिसके अंदर ये तीनों लेयर्स पाए जाते हैं, उनका जो फ्रूट टाइप होता है वो आपका क्या होता है, ड्रूप होता है। ठीक है, इसमें भी और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए आउटर पोर्शन जो ग्रीन कलर का है वो एक्सोकार्प, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एपीकार्प। ठीक, फिर आपका बीच वाला पोर्शन जो ये आपको लाइट येलो या लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है, उसको मीजोकार्प बोलेंगे। और जो लास्ट वाला है, ये जो सीड है, सीड के ऊपर वाला ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोकार्प। ठीक, और इन तीनों को मिला के बोला जाता है पेरिकार्प। ठीक है, क्या बोल मिला जाता है, पेरिकार्प। तो जिसके अंदर पेरिकार्प पाया जाएगा, उनका फ्रूट टाइप क्या होता है, उनका फ्रूट टाइप हमेशा क्या होता है, आपका ड्रूप होता है। ओके, तो किस में होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंगो के अंदर, बेर, पीच, जामुन, प्लम के अंदर, कॉफी के अंदर, कैस्यू नट, चेरी, गार्लिक, फालसा। ठीक है, इनके अंदर जो आपका फ्रूट टाइप होता है वो कैसा होता है, वो ड्रूप होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बेरी और ड्रूप बहुत पूछा जाता है। ठीक है, वैसे ही कुकर बीट्स की बात करेंगे, कुकर बीट्स का जो फ्रूट टाइप होता है पीपो होता है। सिट्रस की बात करेंगे, इसका फ्रूट टाइप हेस्पेरिडियम होता है। बेल और वुड एप्पल का एम्फीसेरिका होता है। पोमोग्रेनेट का आपका बलुस्ता होता है। और आंवला, ओकरा, कॉटन, जेट्रोपा और कैस्टर, ठीक है, इसका कैप्सूल होता है। ठीक है, और आलमंड, वॉलनट, पीका नट, लीची, इनका क्या होता है, नट होता है। और एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, इनका जो आपका क्या कह सकते हैं फ्रूट टाइप क्या है, पोम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि क्या है। ओके, अब हम बात करते हैं आपके एग्रीगेट फ्रूट क्या होते हैं। एग्रीगेट फ्रूट में एक ही जो आपके कहते हैं फ्लावर से, या कह सकते हैं एक ही फ्लावर से बहुत सारे क्या होते हैं, फ्रूट बनते हैं। ठीक है, इसमें ये लिख सकते हैं आप, एक फ्लावर से अनेक फ्रूट बनेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये आप देख पा रहे हैं, एक फूल तो एक ही है, यहाँ से देख रहे होंगे ये फूल एक ही है, एक ही फूल का ये पार्ट है। ठीक है, ये एक ही फूल का पार्ट है जिसपे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपको छोटी छोटी क्या दिख रही हैं, ओवरीज दिख रही हैं, इसके अंदर एक एक आपको ओवरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इससे जो फ्रूट बनेंगे, इस तरीके के फ्रूट को हम लोग एग्रीगेट फ्रूट बनते हैं, एग्रीगेट फ्रूट बनते हैं, और उसको हम लोग एग्रीगेट फ्रूट बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक ही फ्लावर से अनेक फ्रूट बन जाते हैं, और इसको हम लोग एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपका होता है, यहाँ पे देखेंगे, रेसबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, कस्टर्ड एप्पल है, ब्लैकबेरी है। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। अब जैसे कि इस पोर्शन को देखिए, ये जो आप पोर्शन आप देख रहे हैं, ये आपका कस्टर्ड एप्पल है जिसको सीताफल बोलते हैं। तो ये वाला पोर्शन है ना, हर एक पोर्शन में आपको एक सीड देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बना तो एक ही फ्लावर से है, लेकिन इसके हर एक पोर्शन में एक सीड आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रूट्स को एग्रीगेट फ्रूट बोलेंगे क्योंकि हर एक पोर्शन में इसका एक सीड पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दूसरा ये फिगर है, यहाँ पे आपको सीड देखने को मिल रहा है। ठीक है, हर एक पोर्शन में एक आपको अलग से सीड देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे फ्रूट्स को हम लोग एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूछा जाता है कि जो आपका कस्टर्ड एप्पल है, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल को क्या बोलते हैं, इटैरियो ऑफ बेरीज बोला जाता है। इटैरियोज ऑफ बेरीज मतलब कि ये इटैरियो का मतलब होता है ग्रुप, मतलब बेरीज का ग्रुप। ठीक है,
अगर छोटे छोटे जो बेरीज हैं वो मिलकर एक बड़ा फ्रूट बनाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं इटेरियो ऑफ बेरीज। ठीक है, कस्टर्ड एप्पल को इटेरियो ऑफ बेरीज बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इटेरियो का मतलब होता है आपका ग्रुप। तो ये ऐसे फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फ्रूट। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, रेस्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल, ब्लैकबेरी। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल फ्रूट। मल्टीपल फ्रूट क्या होते हैं, इसमें कि आपका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो पुष्पक्रम होता है, उसमें क्या है, बहुत सारे आपके क्या होते हैं, बहुत सारे फूल मिलके एक फ्रूट का निर्माण करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मेनी फ्लावर से आपका वन फ्रूट बनता है। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स मिलके एक फ्रूट का निर्माण करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये आपका इन्फ्लोरेसेंस है ना, जैसे कि आपका ये इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक, इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस पे आपके एक एक ये आपके वो हैं। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है जो फ्लावर्स के गुच्छे होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स मिलके इन्फ्लोरेसेंस का निर्माण करते हैं और इनसे क्या होगा, एक फ्रूट बनेगा। कोई एक फ्रूट बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल फ्रूट। ठीक है, मल्टीपल फ्रूट बोलते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, इसको जो बोलते हैं ना हम लोग, यहाँ पे मोनोकार्पल था तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीकार्पल। इसको मल्टीकार्पल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अब हम ये आपकी बात करते हैं मल्टीपल फ्रूट की। तो इसमें बहुत सारे फ्लावर्स मिलके एक फ्रूट का निर्माण करेंगे, या कह सकते हैं इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, पुष्पक्रम, उससे क्या होता है आपका एक फ्रूट का निर्माण होता है। ठीक, इसके एग्जांपल है सिंकोनस। सिंकोनस क्या है, देखिए इसका जो आपका फिग होता है, उसका जो फ्रूट टाइप है वो सिंकोनस है। सिंकोनस बना किससे है, ये आपका हाइपोथेडियम जो आपका इन्फ्लोरेसेंस होता है उससे बना हुआ है। सोरोसिस है, सोरोसिस किससे बना है, तो जो आपका स्पेडिक्स होता है, स्पेडिक इन्फ्लोरेसेंस से आपका सोरोसिस बना है। और उसके एग्जाम्पल क्या है, आप देख पा रहे हैं, जैक फ्रूट, मलबेरी, पाइनएप्पल, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, दोनों के दोनों। ये भी यहाँ पे स्टार बना के इसको नोट कर लीजिएगा, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सिंकोनस और सोरोसिस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इन्फ्लोरेसेंस से बनते हैं। इन्फ्लोरेसेंस है आपका, जैसे हाइपोथेडियम इन्फ्लोरेसेंस है, उससे आपका सिंकोनस बनेगा और उसका जो फ्रूट है आपका फिग का होता है। वैसे सोरोसिस है वो स्पेडिक से बनता है और उसमें जो आपके फ्रूट्स आते हैं, जैक फ्रूट, मलबेरी, पाइनएप्पल, इनका फ्रूट टाइप आपका सोरोसिस होता है। ठीक है, एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट में एप्पल, एप्रिकॉट, पियर, लोकाट आता है। ठीक है, और सबसे कॉमन इसमें है फॉल्स फ्रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसको फ्रूट नहीं मानते हैं। ठीक है, जो एप्पल है आपका, वाकई में इसको फ्रूट नहीं कहा जाता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसका जो हम लोग पार्ट खाते हैं वो फ्लेसी थैलमस है। ठीक है, एडिबल पोर्शन इसका क्या होता है, फ्लेसी थैलमस। ठीक है, ये फ्लेसी थैलमस जो है आप देखेंगे तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे पुष्पम का जो प्रकार होता है इस तरीके से, यहाँ पे क्या है आपका ओवरी रहता है। ठीक, और नीचे क्या है, ये पोर्शन है, इस तरीके का रहता है। तो ये जो आपका फ्रूट निर्माण होता है ना जब एप्पल का, तो इसमें ऐसे तो नॉर्मल फ्रूट्स में क्या होता है, ये जो आपका यहाँ पे ओवरी मौजूद है इसी से बन जाता है फ्रूट। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेब के अंदर ये जो पोर्शन है नीचे कैलिक्स वाला, ये भी आपका क्या होता है, मिल जाता है, और ये मिल के क्या होता है, फिर फ्रूट का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। ओके, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, फ्लोरल पार्ट्स हो गया, ये मीजोकार्प हो गया, और ये आपका कैलिक्स वाला पोर्शन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका कैलिक्स वाला पोर्शन है। ठीक है, यानी कि जो मैं आपको बता रहा था उसमें ये आपका ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन है ना वो ये है, इससे क्या होता है, ये फ्रूट्स का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। फल की कैटेगरी में इसको रियल फ्रूट नहीं माना जाता सेब को। ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये आपका इसका मीजोकार्प है। मीजोकार्प आपका कहाँ पे है, ये वाला जो पोर्शन है ये इसका मीजोकार्प है। फिर इधर इंडोकार्प होगा और उसके अंदर सीड होता है, इस तरीके का ये फ्रूट होता है आपका। यहाँ पे देख पा रहे सीड है, सीड के ऊपर एक कोट होता है, सीड कोट। जब सेब आप खाते होंगे, जब बीज निकलता है तो एक छोटा सा इस तरीके से हार्ड सा थोड़ा सा पोर्शन होता है। ठीक है, वो आपका हो गया इंडोकार्प। इंडोकार्प के बाद आपका मीजोकार्प आ जाएगा, और ये आपका फ्लेसीथैलमस है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं पूरा, ये आपका फ्लेसीथैलमस है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, वैसे दो तीन और टर्म्स है, जैसे कि फ्लेविडो क्या होता है, अल्बिडो क्या होता है। तो अल्बिडो बेसिकली आपका जो मीजोकार्प वाला पोर्शन है उसको सिट्रस और पोमीग्रेनेट के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, अल्बिडो बोलते हैं।
और जो आपका एक्सोकार्प या एपीकार्प वाला पोर्शन है उसको हम लोग फ्लेविडो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिट्रस है। सिट्रस का ये जो आउटर पोर्शन है ना, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये आपका फ्लेविडो हो गया। और ये जो आपका व्हाइट वाला ये वाला पोर्शन है बीच वाला, उसको अल्बिडो बोलते हैं। ये सिट्रस हो गया। वैसे अगर आप पोमोग्रेनेट देखेंगे अनार के अंदर, तो अनार के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ये आप देख रहे हैं, ये एक्सोकार्प। ठीक है, कौन सा है? ये वाला। अनार के ऊपर जो आउटर कवरिंग होता है, ये रेड कलर का जो छिलका निकलता है, वो आपका क्या होता है? वो होता है एक्सोकार्प। उसके जस्ट नीचे आपका व्हाइट कलर का पोर्शन देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं मीजोकार्प। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन आपका क्या है? मीजोकार्प है। ठीक है, और इसको हम लोग अल्बिडो बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सोकार्प को फ्लेविडो बोलते हैं। ठीक, उसके बाद देख रहे होंगे, जब अनार की जो छिलके होते हैं उसको उतारेंगे तो अंदर एक पपड़ी की तरह आपको देखने को लेयर मिलती है। अनार के ऊपर पपड़ी जैसा एक लेयर रहता है, वो क्या होता है? वो आपका इंडोकार्प होता है। जैसे बीच में देखोगे ना, ये आपका इंडोकार्प है। ठीक है, इसको हम लोग इंडोकार्प बोलते हैं, ये वाला पोर्शन। ठीक है, जो पतली परत की तरह अनार के कह सकते हैं, जो उसका सीड होता है या उसका जो फ्रूट होता है, एरिल पोर्शन, उस पर कवर रहता है, तो उसको हम लोग इंडोकार्प बोलते हैं। तो ये आपका फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन था, बेसिकली बेस्ड ऑन द फ्रूट टाइप। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि क्वेश्चन इसमें क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, और इसमें बच्चे रटने की कोशिश करते हैं। अगर आप रटेंगे तो वो आप भूल जाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया है कि बेरी किन का फ्रूट टाइप होगा। अगर आपको नहीं भी पता, अगर आपको पता है कि बेरी उनका फ्रूट टाइप होता है जिनके अंदर बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पूछ दिया कि बेरी किसका होगा, उसमें पपाया एग्जाम्पल दिया है, और बाकी ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर एक ही सीड होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आराम से टिक कर पाएंगे कि हाँ, इसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो इसका आंसर पपाया हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको याद करना है। एग्रीगेट फ्रूट्स वाले कम हैं, उनको याद कर लीजिएगा, और जो आपके मल्टीपल फ्रूट हैं उनका भी एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है इस लेक्चर से, इस वीडियो के में आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम आपसे मिलेंगे एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।